फैमिली से मिलने आया हूँ, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, तो ये अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अब हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई, और सारा आज दिल बहुत ज्यादा उदास है, दुख में है, गुस्से में है, गमगीन है तमाम मुसलमान और भारतीय मुसलमान भी। ये जो सप्लाई चेन्स हैं और ये जो ऑयल का आना और बाकी चीजें और बंदरगाहें, और 10 साल से 2014 से लेके अब तक तो हम आपस में लड़ रहे हैं, सियासतदान लड़ रहे हैं। हाँ, अब हमसे कौन दोस्तियां करेगा, हमें कौन दावत देगा कि आगे यहाँ पे मस्जिदें बना लो। इंडिया को आज तमाम इस्लामी ममालिक में रिस्पेक्ट मिल रही है और पाकिस्तान की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। हम जो है ये यहूदियों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का हम तब तक मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब उनका सफाई करके हम मुकाबला कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने हम पे सख्तियां कर दी हैं, हमें वीजाज नहीं मिल रहे। यूएई की बात करें, यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को पिछले साल अपने मुल्क से निकाल दिया कि ये हमारे मुल्क में आके क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। इराक ने कहा ये जी ज़ियारतें करने आते हैं, फिर वापस नहीं जाते, गायब हो जाते हैं। मंदिर पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई, पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाकया हुआ है इसके वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया, अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई है। वो एक ट्रेन भी बिछाने लगे हैं जो सीधी इंडिया से यूएई जाएगी। इधर कोई ऐसा नहीं, इधर ये हमारी ऑरेंज ट्रेन बना दी है जो हमें घाटे में जा रही है। कि तामीर होने और उसका आज इफ्तिताह होने के ऊपर मीडिया ने क्या किया है, मुझे बताइए। कल से ऐलान था कि मोदी साहब इसका इफ्तिताह करेंगे, हम भी क्रिमिनल खामोश। आप शर्म करो, हया करो। अगर उन्होंने 60,000 वाला मंदिर बनाया है, आप 1 लाख वाली मस्जिद जाके बना दो। बैरिया टाउन में बनी है ना 1 लाख वाली, मलक रियाज। पाकिस्तान में ऐसे हजारों लोग हैं जो 1 लाख वाली मस्जिद जाके वहाँ स्टेट का। मैं कुछ बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ, बेरोजगार है। ये हालात है हमारे मुल्क के। 70 सर, अभी भी ये जो मंदिर का जो इफ्तिताह हो रहा है उसमें अमेरिका में भी सेलिब्रेशंस के लिए जो हिंदू काम करते हैं उस कम्युनिटी के लिए 2-2 घंटे की छुट्टी दी है। सालों में कि बस फसाद रखना है, हर चीज पे लड़ाई रखनी है। आप मंदिर की बात करते हो, ये मेट्रो बनी है, इसमें भी लड़ाई 5 साल काम रुका रहा है। ऑरेंज ट्रेन पे वो हमें डबल खर्चे पे पड़ी है। अगर पहले 100 अरब में बननी थी, वो 300 अरब में बनी है। तो हम तो मंदिर क्या अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। बिल्कुल, बहुत सारे एमओयू। वहाँ के मुसलमान बड़े मज़े में हैं और यहाँ पे हमने मिनार्टी को कोई हक नहीं दिया। यहाँ हम मिनार्टी से, क्रिश्चनों से झाड़ू लगवाते हैं, हिंदुओं से उनको मतलब है कि झाड़ू लगवाते हैं। हमने किसी मिनार्टी को इज्जत दी थी जितनी रहते हैं। वो भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? इधर नहीं। हिंदुत्व पॉलिसियों के होते और ख़ास तौर से बुचर ऑफ गुजरात के होते हुए वहाँ किसी कोर्ट से ये तवक्को करनी कि वो हकायक पर वो मुनसफाना तौर पर कोई फैसला कर देंगे, ये मेरे ख्याल से नामुमकिन बात है। नजरिया है, लेकिन जो इस्लाम हमें कहता है ना, इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर कोई किसी जगह पे कोई इबादत खाना है तो उसको तोड़ा जाए, लेकिन हमें इस दीन ये कहता है कि अगर किसी जगह पे कोई इबादत खाना बना हुआ उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि गैर मुस्लिम या किसी और इबादत खाने को अपनी इस्लामिक सरजमीन पे बनाया जाए। मुसलमानों के साथ आपका रवैया और सलूक क्या है? सर, आपको याद होगा यूएई में मोदी साहब को बुला के स्पेशल शील्ड ऑफ ऑनर पेश की गई। हिंदुस्तान वालों ने कभी नहीं कहा हिंदुओं ने कि आपने उसको क्यों बना के दी मस्जिद, क्यों गलत की है। ठीक है, ठीक है। जब वो हमारे मसले को नहीं छेड़ते तो हमें क्या तकलीफ है? जब अल्लाह ताला देखे किसी की मंदिर को नहीं गिराने की इजाजत है देता, ठीक है, हमारा को मजहब हमारे नबी नहीं देते, तो हमें क्या जरूरत है भाई? देखिए, दुबई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदिया भी इस्लामिक कंट्री है, सऊदिया शरिया लॉ को मानता है, साथ ही साथ वो बाकी माइनॉरिटीज को भी रिस्पेक्ट देता है। और जिस तरीके के केसेस पाकिस्तान से या भारत से सामने आते हैं, वैसे सऊदी अरेबिया से कभी सामने नहीं आए हैं। हर एक का रिलीजन को वो रिस्पेक्ट करते हैं और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो बराबर है। तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ ना कुछ गलतियां हम में भी हैं। दोगलापना भी तो एक चीज होती है ना। हम मुस्लिम हैं। सऊदी अरब नहीं, अपने यूएई नहीं, बल्कि सऊदी अरब ने ऐसा ही किया। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। हाँ जी, पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया है। इंडिया वाले कर रहे हैं। आज अगर मोदी कामयाब है तो इंडिया देखें, वो मुसलमानों की भी इज्जत कर रहा है, वो हिंदुओं की भी कर रहा है, वो सिखों की भी कर रहा है, ईसाइयों की भी, तमाम मिनारिटी को वो पूल गुलदस्ता बनाया हुआ उन्होंने। ठीक है, वो एक प्लेटफार्म पर रखा हुआ है, तभी वो कामयाब है। हमारे पे पास है कि हम
इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिकली और कल्चरली इसको एक्सपोज करके और प्रेशर डालने की कोशिश करें के ऊपर फैसला दिया, ठीक है ना। अदालत ने इस्लामी खत्म कर दिया, जमूर का मतलब जमूरिया, जमूर है ही नहीं इधर, ठीक है ना। सिर्फ ये मकबूजा पाकिस्तान है जिसके ऊपर 75, 76, 77 साल से फौज ने और ब्यूरोक्रेसी ने और जजेस ने कब्जा किया हुआ है बस। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है तब से हर जगह बस इसी का चर्चा हो रहा है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी कट्टरपंथी सोच वाले लोगों से इसको परेशानी हो रही है। उनके हिसाब से एक यूएई एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री ने हिंदू मंदिर के लिए परमिशन कैसे दिया, इस बात पे वो थोड़े से यूएई पे गुस्सा है। उनके हिसाब से सिर्फ इस्लाम का झंडा फहरना चाहिए, दूसरे मजहबों की उनके नज़दीक कोई भी इज्जत नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो आखिर तक देख लेना दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। बन गए हम समझते दुनिया पे बस मुसलमान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से रहेंगे और दुनिया में कोई मजहब रहेगा ही नहीं। Qatari counterpart Sheikh Mohammed bin Abdulrahman aiming to enhance the diplomatic ties and strengthen friendship between India and Qatar. Let's go across to देखो ये सब पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही जीडीपी का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए। लेकिन ठीक है और भी आपको कामयाबी शायद आपको देख के हमारे भी हुक्मरानों को कुछ शर्म आ जाए, इनको भी कोई गैरत आ जाए, इनकी भी कोई इज्जत हो, इनको भी दुनिया में लगा के कोई जप्पी डाले, ठीक है। तो इनसे तो लोग डरते हैं, पीछे हो जाते हैं, ठीक है। इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किए हो। कतर ने ये क्यों किया?